नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानीबाज क्रियांश। आज मैं आपको अपने एक दोस्त विवेक के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना कई साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब मैं याद करता हूं तो शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। यह घटना सिर्फ बीमारी या डर की नहीं है, बल्कि इंसानी जलन, काले जादू और मौत के खेल की है। विवेक अपने मम्मी पापा के साथ घर में रहता था। उसका घर लखनऊ में था। उनके घर के बिल्कुल बगल में दीवार से सटे हुए घर में उसके ताऊ और ताई रहते थे। दोनों घरों के बीच बस एक पतली सी दीवार थी, जिससे बातचीत की आवाज साफ सुनाई देती थी। शुरू में दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जब विवेक की मम्मी नई नवेली दुल्हन बनकर उस घर में आई थी, तभी से उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा था। वह पढ़ी लिखी थी और थोड़ा मॉडर्न सोच की थी, और शायद यही बात उसके ताऊ ताई को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अक्सर ताने मारते, चुपचाप हंसते और हर चीज में उन्हीं की गलती निकालते। उसके पापा का काम ऐसा था कि उन्हें कई कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए विवेक की माँ लगभग सब कुछ अकेले सहती थी। कुछ साल बाद जब विवेक पैदा हुआ, घर में थोड़ी खुशियां लौटी, लेकिन विवेक के ताऊ ताई के कोई बच्चे नहीं थे, और यहीं से नफरत और जलन ने जड़ पकड़ ली। उन्होंने धीरे धीरे विवेक की फैमिली से बात करना बंद कर दिया। अब दोनों घरों के बीच सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि नफरत भी खड़ी हो चुकी थी। फिर 2020 में कोविड का समय आया, और उस साल से सब कुछ अचानक बदल गया। वही ताई जो पहले विवेक को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अचानक उससे बहुत प्यार से पेश आने लगी। वह उसे अपने घर में खेलने बुलाती, खाने में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर देती, और कभी नए कपड़े तो कभी महंगे गिफ्ट्स देने लगी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन विवेक की माँ को इस बदलाव में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह हमेशा कहती, ज़्यादा वहाँ मत जाया करो, लेकिन कई बार ताई उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले जाती थी। कुछ ही महीनों में विवेक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका सिर हमेशा भारी रहता, पेट में तेज दर्द रहता, और वो जो भी खाता तुरंत उल्टी कर देता, और उल्टी में अक्सर खून भी आता था। डॉक्टरों की दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे रात में भयानक सपने आने लगे। वह बताता था कि उसे सपने में एक काला साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल जलती हुई, और जो उसे सपने में मारता है। सुबह उठने पर उसके शरीर में असली दर्द होता, जैसे किसी ने पूरी रात उसे पीटा हो। कई बार उसके शरीर पर नीले काले निशान तक दिखते थे। एक रात वह अपनी मम्मी के साथ सो रहा था कि अचानक उसकी मम्मी नींद में उठ बैठी। उनकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर गंदी गंदी गालियाँ देने लगी, और बीच बीच में दांत पीसते हुए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। विवेक और उसके पापा ने उन्हें कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन सुबह जब वह उठी उन्हें कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे घर का माहौल डरावना होता गया। उसके पापा की भी मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। वह चीजें भूलने लगे और रात में अक्सर जागे रहते। कई बार तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो घर में टहलते रहते। विवेक बताता है कि एक रात उसकी आंख अचानक खुल गई। वह पानी पीने के लिए बाहर आया तो उसने देखा उसके पापा बाहर वाले कमरे में अंधेरे में अकेले बैठे हुए हैं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे में झांका, उसके पापा की कुर्सी के पीछे एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। वह साया बिना हिले डुले बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसकी तरफ देख रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। पूरी जगह खाली थी, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। उसने डरते हुए पूछा, पापा आप यहाँ अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? उसके पापा कुछ देर तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में जैसे डर जम गया था। उनका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था,
जैसे कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए हों। कुछ सेकंड बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और कमरे में चले गए। उस रात विवेक बहुत देर तक नहीं सो पाया, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि वह साया कोई इंसान नहीं था। फिर एक रात उसके पापा को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और उसी रात उनकी मौत हो गई। उस रात उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने किसी बेहद भयानक चीज को देखा हो। पापा की मौत के बाद उनका घर पूरी तरह से टूट गया, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस समय विवेक का परिवार बिखर रहा था, उसी समय बगल वाले घर में रहने वाले ताऊ और ताई अचानक बहुत खुशहाल होने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगी। वह हमेशा कहते कि दुख साझा करेंगे और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमें बताना, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। इन सब के बीच विवेक की हालत और बिगड़ती गई। रात को सोते हुए उसे अपने घर की खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वही काला साया दिखाई देता था। वह पूरी रात भगवान का नाम लेके जपता रहता। उसकी मम्मी की हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह भी रात में अचानक उठ बैठती, कभी जोर जोर से हंसने लगती और कभी अचानक रोने लगती। कभी कभी उनकी आवाज़ बदल जाती जैसे किसी और की आवाज़ हो। घर का माहौल अब पूरी तरह असहनीय हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि विवेक की मम्मी बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रही थी कि तभी अचानक सड़क पर जोर से गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें उठाया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि वह अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और मानसिक तनाव उनके शरीर को तोड़ चुका है। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर इनका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विवेक की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी मौत के बाद विवेक अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि पहले पापा और अब मम्मी दोनों उसे छोड़कर चले गए। 2023 में विवेक की नानी के घर से फोन आया कि गांव में हर 5 साल में एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी बाबा आते हैं। विवेक वैसे तो इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह पहले ही बहुत टूट चुका था। उसे लगा एक बार मिलने में क्या बुराई है, इसलिए वह अकेले गांव चला गया। जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचा, बाबा ने बिना कुछ पूछे उसे देखकर कहा कि तुम पर मारण क्रिया करी गई है, मौत बुलाने वाला तंत्र। यह सुनकर विवेक दंग रह गया। बाबा ने कहा, अगर तुम कुछ दिन और देर करते तो शायद तुम्हारा बचना नामुमकिन था। विवेक रो पड़ा और उसने पूछा, क्या मेरे मम्मी पापा की मौत भी इसी काले जादू की वजह से हुई थी? बाबा ने धीरे से कहा, हाँ। विवेक ने कांपती आवाज में बोला, यह सब किसने किया? किसने मेरी फैमिली को बर्बाद किया? कुछ पल चुप रहने के बाद बाबा बोले, मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर अगले 1 महीने तक बाबा ने काले जादू को हटाने की प्रक्रिया करी। आखिरी दिन रात को 2 बजे तालाब के किनारे भोग चढ़ाने को कहा। भोग में शराब की बोतल, बकरे का मांस और इंसानी बाल शामिल थे। विवेक को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर भोग चढ़ाकर वापस आ गया। अगले दिन बाबा ने कहा, अब क्रिया काट दी गई है और जिसने भी ये किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। प्रक्रिया खत्म होने के 2 दिन बाद ही रात में विवेक के ताऊ ताई की कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। कार टकराकर पूरी तरह चकनाचूर हो गई और दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। उस हादसे के बाद विवेक को समझ आ गया किसने उसके परिवार के साथ ये सब किया था और क्यों किया था। आज वह बगल वाला घर खाली पड़ा है, लेकिन रात के 2 बजे कभी कभी वहां से धीमी धीमी रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, इंसान को इतनी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नफरत और जलन कभी किसी का भला नहीं करती। यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगर हम एक दूसरे की खुशियों में खुश होना सीख जाएं, तो जिंदगी कई ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है
वो भी एक न एक दिन उसी में गिर जाता है। धन्यवाद।